ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जानवर की कमाई खा रहा पाकिस्तान। कहते हैं जानवरों की भी एक जिंदगी होती है और वो जिंदगी भी उतनी ही अनमोल होती है जितनी किसी इंसान की। लेकिन जब एक मुल्क अपनी आर्थिक बदहाली में इतना डूब जाए कि अपने ही नेशनल एनिमल की जान की भी बोली पर लगा दे, तो समझ जाइए कि हालात कितने खराब हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो अब अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मारखोर के शिकार को नीलाम कर रहा है। वही मारखोर जो ना सिर्फ पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, बल्कि दुनिया भर में एक संरक्षित और गौरवशाली प्रजाति के तौर पर जाना जाता है। आखिर क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान अब इन बेजुबान जानवरों की जान की कीमत तय कर रहा है? क्या विदेशी अमीरों की बंदूकें अब किसी देश की पहचान पर चलेंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई शिकारी अब कर्ज चुकाएंगे? आज हम आपको बताएंगे कि इस शर्मनाक सौदेबाजी के बारे में। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। क्या अब जानवर बेचकर चलेगा पाकिस्तान? पैसों के लिए बेजुबानों की नीलामी। नेशनल एनिमल की अंतरराष्ट्रीय बोली। आर्थिक तंगी में मारखोर की कुर्बानी। जब एक मुल्क इतना कंगाल हो जाए कि अपनी पहचान, अपना गौरव और यहां तक कि अपने बेजुबान जानवरों की भी बोली लगाने लगे, तो समझ लीजिए कि हालात बेकाबू नहीं बल्कि शर्मनाक हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अब अपने नेशनल एनिमल मारखोर के शिकार की विदेशी नीलामी कर दी है। जी हाँ, वही मारखोर जो कभी पाकिस्तान की शान हुआ करता था और अब उसकी जान पर डॉलर कमाने की बोली लग रही है। मारखोर न सिर्फ पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, बल्कि ये एक संरक्षित प्रजाति भी है। दुर्लभ और खूबसूरत सींगों वाली ये जंगली बकरी हिमालय और कराकोरम की ऊंचाइयों पर पाई जाती है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने विदेशी अमीरों के लिए इसके शिकार की नीलामी कर दी। पाकिस्तान ने साल 2025-26 के सीजन में एक मारखोर को मारने का परमिट $3.70 लाख यानी करीब 3.25 करोड़ रुपए में जारी किया है। जानकारी के मुताबिक ये अब तक की सबसे ऊंची कीमत है। गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में हर साल ट्रॉफी हंटिंग सीजन होता है। इस बार साल 2025-26 सीजन के लिए परमिट बेचे गए। मारखोर कभी विलुप्त होने की कगार पर था, लेकिन साल 1990 में शुरू हुए इस कार्यक्रम से इनकी संख्या अब बढ़कर 5000 से ज्यादा हो गई है।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने भी साल 2015 में इसका दर्जा इंडेंजर्ड से घटाकर नियर थ्रेटेंड कर दिया। भले ही पाकिस्तान इसे कंजर्वेशन प्रोग्राम बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके लिए ये सिर्फ डॉलर कमाने का जरिया बन गया है। पहले गधे बेचता था, अब मारखोर को बेचने लगा। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपनी आर्थिक तंगी मिटाने के लिए देश के राष्ट्रीय जानवर का शिकार करवाकर पैसे जुटा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे हमारी खास पेशकश चिंदी चोर पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जहां गरीबी और भुखमरी तेजी से बढ़ रही है और लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान में आटे के लिए भी लोगों को लड़ते झगड़ते, मरते मारते और लूटपाट करते देखा जा चुका है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान चोर बन गया है। पाकिस्तान के पंजाब के स्कूल से कुछ ऐसा चोरी हुआ जिसे जानकर हर कोई हैरान हो रहा है। यहां के राजनपुर इलाके में 50 सरकारी स्कूलों को निशाना बनाकर चोर सोलर पैनल ही चुरा ले गए। रिपोर्ट देखेंगे तो समझ पाएंगे। पाकिस्तान में भूख, गरीबी और लाचारी, आतंकिस्तान की जेब खाली, अब चोरी के भरोसे पाकिस्तान। 50 स्कूलों से सौर पैनल ले गए चोर। खुलासे से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। असलम मलिक की अध्यक्षता में हुई PSC 3 की बैठक में इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताई गई और वहां के शिक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी न लेने के लिए कड़ी आलोचना की गई। वहीं शिक्षा विभाग ने इसका सारा दोष जिला शिक्षा प्राधिकरण पर डाल दिया। तनवीर असलम मलिक ने निर्देश दिया कि प्रभावित जिलों के जिला पुलिस अधिकारियों को कड़े पत्र जारी किए जाएं, जिसमें ऐसी घटनाओं को रोकने में उनकी नाकामी को उजागर किया जाए। मुफ्त सौर पैनल देने का प्रस्ताव किया था। तेईस 30,000 और घरों को पैनल दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।